हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है खुद को हील कैसे करें एंड व्हाई सेल्फ हीलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यूजुअली हमने देखा है कि हम मोस्टली हर्ट हो जाते हैं किसी ने हमें कुछ कह दिया या किसी ने हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं किया, तो हम अपसेट हो जाते हैं और समटाइम्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है या किसी ने बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कह दिया, तो अक्सर हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम उस इंसान से तो नाराज़ होते ही हैं, साथ के साथ हम खुद से भी नाराज़ हो जाते हैं। और इससे होता क्या है कि वो जो अपसेट होता है, वो जो हमें बुरा लगा होता है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर ही रह जाता है। तो वो जो हमारे अंदर वो जो इमोशंस रह जाते हैं, तो वो हमें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अननोइंगली हमें हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही वो बैठ जाते हैं। और कभी ना कभी जब भी वैसा ही कोई वाक़या आता है या वैसा ही कुछ इंसिडेंट होता है, तो फिर से वो हमें हर्ट याद आ जाता है, वही पेन हमें याद आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। तो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। जैसे सपोज़ आपको कोई चोट लग गई, या तो किसी ने आपको जानबूझकर हर्ट कर दिया, या फिर आपको खुद से ही गलती से चोट लग गई और आपको बहुत ज़ख्म हो गया है। तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में? क्या आप आप इंतज़ार करते हैं उस इंसान का आकर के वो आपको वहाँ पे दवा लगाएगा और आपको सिम्पैथी देगा? तो ऐसा हम नहीं करते हैं यूजुअली। जब हमें कोई फ़िज़िकल चोट लगती है, तो हम उसको खुद हील करते हैं। चोट चाहे किसी की भी गलती से लगी है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको प्रॉपर उसका मेडिकेशन लेते हैं और उसको हील होने देते हैं। तो ऐसा ही हम तब क्यों नहीं करते जब हमें कोई इमोशनल चोट लगती है, जब हमारे दिल पे कोई चोट लगती है। तो उस केस में हम हमेशा सामने वाले को बुरा-भला कहते रहते हैं, और ऐसा तभी नहीं होता। यूजुअली ऐसा होता है कि 10-10 साल तक, 20-20 साल तक लोग वही बातें दिल में रखते हैं, और फिर से वही इंसिडेंट उनके सामने आता है, वो इंसान सामने आता है, तो फिर से उनको वही उनका ज़ख्म जो होता है वो बिल्कुल ताज़ा हो जाता है, और वो वही चीज़ें बोलने लग जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इज़ इट द राइट वे? हमने क्या किया? हमने इतने सारे साल अपने बर्बाद कर दिए उसी चीज़ को, उसी ज़ख्म को याद रखने के लिए, जबकि हमारे पास चॉइस थी, हम उसको हील कर सकते थे। जैसे हमारी फ़िज़िकल हीलिंग हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही हमारी मेंटल हीलिंग भी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगर हमें किसी ने हर्ट कर दिया, तो हम जाकर उस इंसान का इंतज़ार नहीं कर सकते बैठे रह कर के वो आएगा और हमें हील करेगा। वो नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है, तो भी ये परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं है। तो आपको अपने आप को खुद हील करना है, आपको अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, और कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। उसने जो किया वो उसका कर्मा है, लेट हिम और हर गो। आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप की खुशी को आप मेंटेन कीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए, ताकि आपको कोई भी ऐसे हर्ट ना कर सके। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पत्थर दिल हो जाएँ और जाके सामने वाले को भी वैसे ही हर्ट करना शुरू कर दें। आपको किसी ने हर्ट किया और आप जाके किसी और को हर्ट कर रहे हैं बदला लेने के लिए। तो ये सबसे स्टुपिडिटी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको किसी ने हर्ट कर दिया, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, नहीं हो, कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, आपको उसको माफ़ करना है। उसके लिए नहीं करना है, अपने आप के लिए करना है, क्योंकि आपको मूव ऑन होना है लाइफ़ में। तो आपको उसको माफ़ करना है, उसने जो भी किया, सेट हिम फ्री फॉर दैट। और आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है कि आपको जो इमोशनल हर्ट हुआ, जो पेन आपने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, उसको हमेशा के लिए लेट गो करना है, ताकि आपको वही पेन हर बार वही उन इंटेंसिटी से फील ना होती रहे। उसके लिए आपको अपने लिए बाउंड्री सेट करनी है, अपनी खुशी का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं,
कुछ भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, लाइक समबडी हैव पैशन फॉर सिंगिंग, फॉर गार्डनिंग, फॉर डांसिंग और सो मैनी थिंग्स लाइक पेंटिंग और एनीथिंग एल्स। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो ज़रूर करिए, उसके लिए डेली थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए, चाहे 5 मिनट निकालिए, चाहे 10 मिनट निकालिए, लेकिन अपनी खुशी के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, दूसरों से पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। दिस इज़ नॉट सेल्फिश एट ऑल। आप इसको सेल्फिश नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो सामने वाले को आप क्या खुशी देंगे। तो पहले आपको खुद खुश होना है, खुद खुश रहना है, ताकि आप अपने आसपास वालों को भी खुश रह सके, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, एवरीबडी। तो आपको सबसे पहले अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसके लिए वर्क करना है, और अपने आप को हर दिन एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम में खुद में इतनी कमियां होती हैं, हम दूसरों पर बहुत जल्दी फिंगर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन हम में खुद में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जैसे हम अपनी गलती पे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें फॉरगिव कर दे, वैसे ही हमें सामने वाले को भी फॉरगिव कर देना चाहिए उतनी ही जल्दी जितना हम फॉरगिवनेस अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम सभी इंसान हैं। तो आई वुड एंड दिस वीडियो राइट हेयर विद दिस पॉजिटिव नोट कि आप प्लीज़ हमेशा खुश रहिए और अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने पैशन पे काम करते रहिए, ताकि आप हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन रख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।